अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उड़ैसी। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सीएसएस में कलर प्रॉपर्टी होती है जो हम वेबसाइट के टेक्स्ट को कलर करने के लिए यूज करते हैं। कितने फॉर्मेट्स हैं इसके, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हर चीज को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक HTML फाइल बनाएं, colors.html, और एक और फाइल बना लेते हैं CSS की स्टाइलिंग के लिए, colors.css। HTML फाइल में जाएंगे, अपना जो है Shift 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक इमेज एब्रिविएशन यानी कि बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का होता है वो बन जाता है। तो यहाँ पर हम टाइटल चेंज करेंगे और अपनी फाइल को लिंक कराएंगे। लिंक टैग अपनी CSS फाइल को लिंक कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं फाइल का, colors.css, तो हमारी फाइल लिंक हो जाएगी। अब देखो, मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिखूं इन CSS, ठीक है, इसको अगर मैं लाइव सर्वर में रन करूं तो हमारे पास क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट आता है, राइट? ब्लैक कलर का हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ अगर इसी तरह से मैं पूरी एक वेबसाइट के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना दूं तो मेरी तो वेबसाइट ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो है कलर प्रॉपर्टी हमारे पास एक होती है जो हम CSS में यूज करते हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अपनी हेडिंग को H1, ये हमारे पास होता है सिलेक्टर, ठीक है। आगे आते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। हमें करना है टेक्स्ट को कलर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ टेक्स्ट को कलर करती है, बैकग्राउंड पर नहीं लगती, किसी बॉर्डर पर नहीं लगती, सिर्फ टेक्स्ट को, चाहे वो टेक्स्ट हो लिंक का या फिर हमारे पास हेडिंग का, पैराग्राफ का, हर टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई भी नाम लिखूं तो हमारा जो टेक्स्ट है ना, कलर है हमारे टेक्स्ट का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया, यहाँ पे रेड हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरी मर्जी का शेड नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं अपने कलर को चूज करने के लिए। जैसे हमारे पास अगर हम MDN रेफरेंस यहाँ पर जाएं तो देखो हमारे पास ना यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स हैं। एक ये होता है बाय नेमिंग, उसके बाद हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल कोड, RGB, HSL, इन सारे फॉर्मेट्स को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? बाय नेम, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड कलर सिलेक्ट कर लिया, जैसे रेड, ब्लू, ऑरेंज, और भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कलर्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कलर्स, प्री डिफाइंड कलर्स में हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जैसे 140 कलर्स होंगे ये मैक्स, ठीक है, जो हमारे पास VS कोड सिलेक्ट करते हैं जब भी हम कलर लिखते हैं। ये देखो हमारे पास ये कलर्स हैं जो बाय नेम प्री डिफाइंड है, और हम डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं जब हमें कोई और कॉमन कलर चाहिए हो। लेकिन इसकी लिमिटेशंस है कि सिर्फ लिमिटेड कलर्स होते हैं, हर ब्राउजर में स्लाइटली डिफरेंट शो कर सकता है, और एक्यूरेट ब्लेंडिंग और डिजाइन के लिए ये रिकमेंडेड नहीं होते। ये बेस्ट होते हैं कि टेस्टिंग करनी हो, फास्ट हमें जो है वो प्रोटोटाइपिंग करनी हो, या फिर बिगिनर्स के लिए ये इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है, सही है। अब हमारे पास ये होता है बाय नेम। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूं, अगर हम देखें इसके बाद हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होता है? में हमारे पास ये एक 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट 2 कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रेड कलर को, सेकंड 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्रीन कलर को, और लास्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ब्लू कलर को। सही है, जैसे यहाँ पर अभी शो हो रहा है कि ग्रीन कलर है, ठीक। इसको अगर हम प्रैक्टिस करके देखें कोड के अंदर, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ और उसको ID दे देती हूँ, ID दे देती हूँ इसको हेक्साडेसिमल के नाम से ही दे देती हूँ, हेक्सा
डेसिमल कलर स्टाइल, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम गूगल पे जाएं, हमारे पास होता है कलर पिकर, हमें कोड्स याद नहीं करने होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड्स। तो देखो यहाँ पर मैं कलर पिकर सिलेक्ट ओपन करूंगी। यहाँ पर जो है ना मेरे पास हेक्साडेसिमल कोड्स, कोई सा भी मैं कलर सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, हम यहाँ से कोई से भी जो है ना अपने हेक्साडेसिमल कोड्स, ये आरजीबी वैल्यू, ये सारी चीजें हम यहाँ से बस डायरेक्ट कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाले शेड में जाऊं कोई सा, और ये वाला शेड मैं सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, अपनी मर्जी का, यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करूंगी, ठीक है, और अपने वीएस कोड में जाऊंगी, स्टाइल डॉट सीएसएस वाली फाइल में सिलेक्ट कर लेती हूँ अपने आईडी को, पैराग्राफ को, कोड था उसको पेस्ट कर दूं। तो यहाँ पर देखो उसका जो स्टाइल है ना, उसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी का शेड सिलेक्ट किया, उसका हेक्साडेसिमल कोड लिखा और वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब जो है हमारे पास एक और मेथड होता है यहाँ पर, आरजीबी। आरजीबी में हर कलर 0 से लेके 255 की रेंज तक होता है, ठीक है। और ये जब हम डायनामिक कलर चाहिए हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ या ट्रांसपेरेंसी के बगैर, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे पास होता है आरजीबी ए, रेड ग्रीन ब्लू, और एक होता है अल्फा, ठीक है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ और उसे मैं आईडी दे देती हूँ आरजीबी, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज पैराग्राफ, पैरा फॉर आरजीबी कलर। यहाँ से कलर पिकर वाली में जाऊं, ठीक है, और यहाँ से कोई सा भी एक और शेड सिलेक्ट करूं, और यहाँ से मैं आरजीबी वैल्यू अपनी कॉपी करके पेस्ट कर दूं अपने स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, आईडी सिलेक्टर हमारे पास होता है, ये हैश रिप्रेजेंट कर रहा होता है आईडी सिलेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ अपना नाम, ठीक है, आईडी का, और यहाँ पर मैं कलर प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगी, वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं अगर अपने स्टाइल डॉट ये जो है ना, इसको मैंने रन किया तो ये जो है कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसका कोई और कलर देखूं, यहाँ पे मैं जाती हूँ, कोई और बिल्कुल ही अलग कलर ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में जाके डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगी। ये जो है हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है अपने कलर्स को यूज करने का, कलर प्रॉपर्टी को यूज करने का। और अगर मैं चाह रही हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं आरजीबी ए। आरजीबी ए क्या होता है हमारे पास, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। अल्फा हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। यहाँ पर वो उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0.4 लिख दूं, ठीक है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी देखो, और 1 जो है हाईएस्ट होती है और 0 लोएस्ट होती है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.8, तो देखो यहाँ पर हमारी ट्रांसपेरेंसी चेंज हो गई, शेड वही रहा, ट्रांसपेरेंसी चेंज हो गई। 0.7, 0.9 और 0.2 पे देखो। तो देखो इस तरह से हम अपनी आरजीबी और आरजीबी ए को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है एचएसएल। एचएसएल क्या होता है, एच का मतलब है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, सही है। अब ह्यू क्या होता है, ये हमारे पास एंगल होता है डिग्रीज के अंदर, और फिर सैचुरेशन कितनी परसेंट हमें चाहिए और लाइटनेस कितनी परसेंट चाहिए। हम यूज करते हैं जब हमारे एक बेस कलर के मल्टीपल शेड्स बनाने हो, और इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इसके ऊपर वो होती है कि ओल्डर वर्जन्स में इशू देता है, और कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो है वो बिगिनर्स जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको अभी बस सिर्फ समझ लो। देखो यहाँ पर अगर हम एक पैराग्राफ लिखें HTML के अंदर,
ग्राफ टैग यूज करते हैं और इसको आईडी दे देते हैं HSL और पैराग्राफ फॉर HSL। सही है। अब देखो इसमें जाओ वापस और यहाँ से हम स्टाइलिंग के अंदर ये जो है सिलेक्ट कर लेते हैं HSL, ठीक है, और कलर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। और अब यहाँ पर हम कलर पिकर के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम जो है कोई से भी कलर जो है सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी का, कोई और सा कर लेते हैं, ठीक है, यही वाला कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे VS कोड में अपने, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सही है। तो देखो ये जो है ना कलर अप्लाई हो गया। ये फॉर्मेट्स हैं जिसको यूज करके हम अपनी स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं CSS के अंदर। तो कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना हेक्साडेसिमल कोड, RGB, और ये सारे जो है हम इसमें से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक और आता है HWB, में होता है ह्यू, वाइडनेस और ब्लैकनेस, ठीक है। और ये क्या होता है, मॉडर्न और पावरफुल फॉर्मेट है जो HSL और ऊपर हमने जो हेक्साडेसिमल कोड देखा था उसको फ्यूजन जैसा है, ठीक है। और इसको कब यूज करते हैं कि जब मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और कलर ब्लेंडिंग कर रहे हो ना अपनी उसके अंदर, तो जो है हम ये वाला यूज करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, तो अभी जो है इन 3 पे फोकस करो, बेसिक है ये और इजी है। बाकी बेस्ट है ये वाला जो है HWB, फ्यूचर रेडी थीम्स के लिए होता है और ट्रांजिशंस के लिए होता है, मॉडर्न UI के अंदर ये यूज होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है हेक्साडेसिमल कोड को जो है यूज करना, और HSL को यूज करते हैं शेड्स और थीम्स के लिए, और RGBA को यूज करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी के लिए। सही है। जो नेम्ड कलर है ना ये वाला, ये थोड़े लिमिटेड होते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए यूज करना बेस्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि CSS में सिर्फ हम नाम के अलावा भी जो है फॉर्मेट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, और हर फॉर्मेट को हमने समझा कब कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं, और बाकी प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें।